नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से लेकर आया हूँ एक नई सच्ची घटना। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से। प्रयागराज के राजापुर इलाके में रहने वाला अनिल तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 42 साल की थी। अनिल तिवारी का परिवार देखने में बिल्कुल सामान्य था। पत्नी का नाम सरोजनी और दो बच्चे, बेटा अंश जिसकी उम्र लगभग 12 साल और बेटी गुनगुन जिसकी उम्र लगभग 8 साल। दोस्तों, अनिल तिवारी पेशे से एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर था। उसने अपने मोहल्ले के पास ही एक छोटी सी फर्नीचर की वर्कशॉप खोल रखी थी, जहां पर वह पलंग, कुर्सी, अलमारी जैसी चीज़ें बनाया करता था। महीने में 25 से 30 हज़ार रुपये तक आराम से कमा लेता था। दूसरी ओर उसकी पत्नी सरोजनी घर पर ही सिलाई का काम किया करती थी और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलकर महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेती थी। दोस्तों, दोनों मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते और घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 14 जून 2025 की सुबह से। उस दिन अनिल तिवारी अपनी वर्कशॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके पुराने ग्राहक श्याम सुंदर नाम का शख्स वहां आता है और कहता है कि अनिल भाई, एक काम है तुमसे। मेरे लिए एक मजबूत अलमारी बना दो, लेकिन जल्दी चाहिए मुझे। दोस्तों, अनिल एकदम खुश हो गया क्योंकि श्याम सुंदर अच्छा ग्राहक था। उनसे एडवांस पैसे भी वहीं पर दे दिए। अब अनिल दिन रात उसी अलमारी को बनाने में लग गया। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, अनिल ने अपनी वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों को भी बुला लिया। इसी दौरान अनिल की पत्नी सरोजनी को पड़ोस की एक औरत ने आकर बताया कि तिवारी जी, जरा संभल के रहना, तुम्हारे वर्कशॉप के पास पिछले हफ्ते रात में चोर घुसे हुए थे। लकड़ी और औजार चुरा कर ले गए, सावधानी रखना। सरोजनी ने ये बात सुनकर तुरंत अनिल को बताई, लेकिन अनिल ने हंसकर कहा, अरे भाग्यवान, तू बेकार में टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये था कि अनिल बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रहा था। उसकी वर्कशॉप में न तो ताला ठीक से लगता था और न ही कोई सुरक्षा का इंतजाम था। दोस्तों, दिन रात गुजर रहे थे। आखिरकार 19 जून की रात आती है। उस रात अनिल देर तक वर्कशॉप में काम करता रहा। लगभग 11 बजकर घर लौटा और थका हारा एकदम सो गया। लेकिन आधी रात को मोहल्ले के लोग शोर मचाने लगे कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। दोस्तों, सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो अनिल की वर्कशॉप में भयंकर आग लगी हुई थी। पूरी बस्ती के लोग पानी की बाल्टी लेकर दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैल चुकी थी कि आधे घंटे में वर्कशॉप की सारी लकड़ियाँ, औजार और अनिल की बनाई हुई महंगी फर्नीचर जलकर राख हो गई। तो जब फायर ब्रिगेड पहुंची तब सब कुछ खाक हो चुका था। अनिल तिवारी हाथों से अपना सिर पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सरोजनी भी बच्चों को लेकर रो रही थी। लेकिन दोस्तों, आग क्यों लगी, यही सवाल सबके मन में था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने वर्कशॉप के भीतर जली हुई चीज़ों को खंगालना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर बाद उन्हें बिजली के तारों का जला हुआ हिस्सा मिला, जिससे अंदाजा हुआ कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था दोस्तों। पड़ोस के एक आदमी ने पुलिस को बयान भी दिया था कि साहब, मैंने कल रात 2 अजनबी लड़कों को अनिल की वर्कशॉप के पास इधर उधर घूमते देखा था। वो लोग शराब पी रहे थे और संदिग्ध लग रहे थे। ये सुनते ही पुलिस को शक हो गया कि कहीं ये आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। दोस्तों, इधर अनिल को एक और झटका लगा कि जिस ग्राहक श्याम सुंदर ने उसे एडवांस पैसे दिए थे, वो गुस्से से आकर बोला, तिवारी, अगर मेरी अलमारी नहीं बनी तो मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा, वरना पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूँगा। दोस्तों, अनिल पहले ही तबाह हो चुका था। ऊपर से धमकी सुनकर उसका दिमाग और ख़राब हो गया। दोस्तों, आता है 20 जून की सुबह। पुलिस वाले फिर से अनिल को बुलाते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि अनिल का अपने ही एक पुराने मजदूर लल्लन यादव से कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था। लल्लन पिछले महीने ही अनिल की वर्कशॉप छोड़कर चला गया था और जाते जाते धमकी भी दे दिया था कि देख लेना अनिल, तेरा सारा घमंड तोड़ कर रख दूंगा। दोस्तों, अब शक की सुई लल्लन की तरफ घूम जाती है। पुलिस लल्लन को पकड़कर थाने ले आती है और पूछताछ में लल्लन पहले तो मुकर जाता है, लेकिन बाद में सच
सभी उगल देता है। दोस्तों लल्लन ने कबूल किया कि उस रात वो अपने 2 दोस्तों के साथ वर्कशॉप के पास आया था। सब ने शराब पी रखी थी और गुस्से में वर्कशॉप की लकड़ी में माचिस डाल दी। पल भर में सब जलकर खाक हो गया। दोस्तों सोचिए, अनिल तिवारी की मेहनत से बनाई हुई पूरी वर्कशॉप, उसके सालों की पूंजी सिर्फ एक इंसान की दुश्मनी की वजह से राख हो गई। अब अनिल के सामने 2 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। पहला था कि इस राम सुंदर का पैसा वापस करना है और बच्चों और परिवार का खर्च चलाना। उसकी कमाई का जरिया तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो सरोजनी जब अपने पति को समझाती है कि अनिल, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर तू टूट गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तो हमें फिर से शुरू करना होगा। दोस्तों अनिल धीरे धीरे हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा? क्या वो फिर से अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएगा या कर्ज और परेशानियों में डूब कर रह जाएगा? उसके सपने, उसकी मेहनत और उसकी कमाई का जरिया सब एक ही रात में खत्म हो गया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों आता है 21 जून 2025 की सुबह। अनिल तिवारी बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। बच्चों की तरफ देखता तो आंखें भर आती थी। उसे यही चिंता सताती थी कि अब खर्चा कैसे चलेगा हमारा, स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी बच्चों की। इसी बीच ग्राहक श्याम सुंदर घर आ धमका। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, तिवारी, या तो मेरे पैसे लौटाओ वरना मैं पुलिस केस कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तेरी वर्कशॉप जली या तू बर्बाद हो गया। अनिल के पास पैसे नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर 1 हफ्ते का वक्त मांगा। श्याम सुंदर धमकी देता हुआ चला गया। सरोजनी की हिम्मत। उस रात जब पूरा परिवार चुपचाप बैठा हुआ था, सरोजनी ने अनिल से कहा, सुनो अनिल, अगर तुम टूट गए तो हमारा घर एकदम उजड़ जाएगा। मैं सिलाई का काम बढ़ा सकती हूँ, लेकिन हमें कोई और रास्ता भी सोचना होगा। अनिल ने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में हिम्मत देखी। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। तभी 22 जून 2025 का दिन आ जाता है। अनिल अपने एक पुराने जानकार शिवनाथ के पास चला जाता है। शिवनाथ एक बड़े फर्नीचर व्यापारी थे। अनिल ने उनसे मदद मांगी। भाई, मेरी वर्कशॉप जल गई है, अगर आप थोड़े औजार और लकड़ी उधार दे दें तो मैं फिर से काम शुरू कर लूँगा। शिवनाथ ने तो पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अनिल की हालात देखी तो बोले, ठीक है, मैं तुझे सामान दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे 2 महीने में ही लौटाने होंगे। अनिल ने हामी भर दी। जब अनिल ने अपने घर के बाहर की एक छोटा सा सेट बनाकर काम शुरू कर दिया तो सरोजनी बच्चों को पढ़ाने के बाद रात दिन सिलाई करने लगी। धीरे धीरे अनिल का काम फिर से चलने लगा। मोहल्ले के लोग उसकी मेहनत देखकर उसकी मदद करने लगे। कुछ लोग छोटे मोटे आटा देने लगे ताकि अनिल की कमाई फिर से शुरू हो सके। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और मोड़ आ जाता है जो बहुत ही खतरनाक था। तो जुलाई के पहले हफ्ते में अनिल को अचानक नोटिस मिलता है। नोटिस नगर निगम की तरफ से था। आपके घर के बाहर जो अस्थायी शेड बनाया गया है वो गैर कानूनी है, इसे तुरंत हटाइए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अनिल का दिल सुनते ही एकदम बैठ जाता है। उसकी नई शुरू की गई उम्मीद पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगता है। उसके घर के बाहर बनाया गया अस्थायी शेड गैर कानूनी है और उसे तुरंत हटाना ही होगा। दोस्तों ये सुनकर अनिल का दिल एकदम टूट गया। उसने सोचा कि अब तो सारी मेहनत फिर से बेकार हो जाएगी। दोस्तों तभी 7 जुलाई 2025 की सुबह आती है। नगर निगम के कर्मचारी सच में वहां पहुंच गए और मोहल्ले के लोग देखते ही सब लोग इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि अब अनिल का छोटा सा सहारा भी एकदम ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन तभी मोहल्ले के बुजुर्ग मिश्रा जी आगे आए। उन्होंने निगम के अफसरों से कहा, देखिए साहब, ये आदमी बर्बाद हो चुका है। इसकी वर्कशॉप में आग जल गई। बच्चों का पेट पालने के लिए इसने बाहर छोटा सा शेड बनाया है। अगर आप इसे हटा देंगे तो ये परिवार भूखा मर जाएगा। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। दोस्तों काफ़ी देर बहस हुई। मोहल्ले के और भी लोग अनिल के पक्ष में बोलने लगे। आखिरकार अफसर ने कहा, ठीक है, हम इसे अभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपको 30 दिनों के अंदर कोई किराए की दुकान लेनी होगी वरना कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। अब अनिल के सामने चुनौती थी, किराए की दुकान कहाँ से लें, पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों सरोजनी ने अपने सारे गहने निकालकर अनिल के हाथ में रख दिया और बोली, ये गहने रखो, इन्हें गिरवी रख कर दुकान ले लो, हमारी इज्जत बाद में देख लेंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य पहले अनिल की आंखें भर आई। वो गहने गिरवी रख कर शहर में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले आया। दोस्तों आता है 20 जुलाई 2025 की दिन।
अनिल ने उस दुकान में अपना काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में काम धीमा था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को फिर से उस पर भरोसा होने लगा था। श्याम सुंदर, जिसने धमकी दी थी कि वो भी अनिल की मेहनत देखकर पिघल गया। उसने कहा, तिवारी, तूने साबित कर दिया कि तू हिम्मती है। पैसे धीरे धीरे मेरा चुका देना। दोस्तों, तभी आता है अगस्त 2025 का दिन। अनिल की दुकान अब अच्छे से चलने लगी। मोहल्ले वाले भी उसकी मदद करने लगे। उसकी पत्नी और सरोजनी सिलाई के काम में उसका साथ देती रही। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। अनिल तिवारी ने अपनी संघर्ष से साबित कर दिया कि अगर इंसान हार न माने तो किस्मत भी एक दिन झुक जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें एक ही सीख मिलती है कि मुसीबतें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत और धैर्य से काम करे तो वो अंधेरे से भी रोशनी का रास्ता निकाल सकता है। तो ये थी अनिल तिवारी और उसके परिवार की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।